नमस्कार। आज मैं बात करूँगी हम नेगेटिव हो क्यों जाते हैं? नेगेटिविटी आती कहाँ से है? हमारे आसपास जो चीज़ें हैं कई बार हम परेशान हो जाते हैं, छोटी-छोटी बातों से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, मन में डर होता है, संशय होता है, मन में घबराहट होती है। ये चीज़ें क्यों आती है हमारी ज़िंदगी में? क्यों हम नेगेटिव हो जाते हैं? कोई विपत्ति पड़ती है हम एकदम से हिल क्यों जाते हैं? घबरा क्यों जाते हैं? क्या होता है कि हम डर जाते हैं? ये नेगेटिविटी की जड़ क्या है? कहाँ से आती है ये नेगेटिविटी? जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो बहुत प्योर आता है, एकदम प्योर आता है, एकदम गंगा जल की तरह एकदम शुद्ध आता है वो। उसे कुछ नहीं पता, कोरा कागज़ होता है वो। धीरे-धीरे वो थोड़ा-सा बड़ा होता है, एक बीज होता है, वो खिलकर एक पौधा बनकर आता है। अचानक जैसे थोड़ा-सा वो बड़ा होता है, थोड़ा-थोड़ा सा वो बड़ा होना चाहता है, उसके आस-पास बहुत सारे लोगों से वो मिलना-जुलना शुरू कर देता है। अपने माँ-बाप की बातों को सुनना समझना शुरू कर देता है, आस-पास के लोगों की बातों को सुनना समझना शुरू कर देता है। और जब वो स्कूल में जाता है तो अपने टीचर से मिलता है, अपने क्लासमेट से मिलता है। फिर हम उस पर एग्ज़ाम का प्रेशर पड़ता है और हम सबकी यही बातें शुरू हो जाती हैं बीइंग अ पेरेंट। तुम फ़ेल हो जाओगे, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है ना पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है, पढ़ाई नहीं करोगे तो आज तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कल तुम कुछ नहीं कर पाने वाले हो, आज तुम्हारी तो पिटाई हो जानी चाहिए, तुम इतनी शरारतें करते हो और तुम्हें पैसों की वैल्यू नहीं है, तुम समझते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, तुम्हारी बस की कुछ बात नहीं है, तुम ऐसे हो। वो बातें हम ही बोल रहे होते हैं, आस-पास के लोग फिर कुछ मिलते हैं, कभी टीचर्स कुछ कह देते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ हम उसके दिमाग में कचरा डाल देते हैं, कुछ ना कुछ बातें हम डाल देते हैं। जबकि हम अच्छा सोच रहे होते हैं, पेरेंट्स कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, स्कूल टीचर्स, स्कूल आस-पास का माहौल जो भी होता है, आस-पास के लोग वो बुरा चाहते नहीं हैं, वो चाहते तो अच्छा ही सिखाना है। लेकिन क्योंकि शब्द ऐसे होते हैं, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम नहीं कर सकते, तुम सब बिगाड़ लोगे, तुम किसी लायक नहीं हो, उनको देखो, ऐसी-ऐसी बातें हम सुनते हैं, ऐसी ही बातें हम अ, अपने पैसों को लेकर फाइनेंशियली भी यही बातें सुनते हैं, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, कभी बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। इस तरीके की बातें दुनिया से हम सुन बहुत कुछ बातें सुन लेते हैं, फिर हम दहशत में हम आस-पास के लोगों से जो क्राइम्स वग़ैरह होते हैं उनसे हम कहीं न कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ इस तरीके की बुरी-बुरी न्यूज़ आती है, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी की जड़ होती हैं, जड़। और ये चीज़ें एक घर करती जाती हैं। इस ये जो मासूम सा बच्चा था ना, अब वो कोरा कागज़ नहीं रहा। उसकी ज़िंदगी में बातें घर करती जाती हैं कि अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मुझसे कुछ होगा नहीं, ऐसा ही हो जाता है, सबके साथ ऐसा होता है, बुरा हो जाएगा। दहशत माहौल में उसके मन में आ जाते हैं, नेगेटिविटी उसके मन में आ जाती है। और जब वो इंसान बड़ा होता है ना तो वो इन चीज़ों से घिरता जाता है, आसपास की चीज़ों से उसको ये सारी चीज़ें उसकी रियलिटी लगने लगती हैं, उसको लगता है यही है दुनिया, यही है ज़िंदगी, सब कुछ नेगेटिविटी है, सब कुछ यही है, सब सारी दुनिया में यही है। वो जब कुछ सोचेगा भी ना तो एक अच्छी बात सोचेगा तो उसको वो बात याद आएगी कि नेगेटिविटी भी होती है, नेगेटिव साइड है इसका, ये नेगेटिविटी है। तो वो हम कुछ कुछ भी सिचुएशन से हम घबरा जाते हैं, एकदम से डर जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और हमारा जो ब्रेन, जो हमारी शक्ति है, इनर पावर, वो हम यूज़ नहीं कर पाते, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं, कुछ अच्छा हो सकता है हमारे साथ, कुछ ऐसी बात है जो हम कर सकते हैं। तो हम इस नेगेटिविटी से कैसे निकालें अपने आप को? इस नेगेटिविटी को निकालने के लिए आपको कंटिन्यू एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब हम इस गंदे पानी को या इस व्हाइट शीट को अपने वापस मन को सही करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम एक बार कुछ अच्छा कर लें, एक बार कुछ अच्छा सोच लेंगे तो ये सारा वाइप आउट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा हमारा मन और शांत हो जाएगा, हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमें लगातार प्रयास करने हैं कि हमारे मन में कोई नेगेटिव ख़्याल हावी ना हो पाए, वो बढ़ ना जाए, इसके लिए हमें लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। हमें विजुअलाइजेशन करनी है, अच्छे विचारों को अपने सामने चित्रण करना है, हमें अफ़र्मेशंस देनी है, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस देनी है, हमें अच्छी-अच्छी बातों को सोचना है, पॉज़िटिव विचारों को लेना है, अफ़र्मेशंस करने, विजुअलाइज़ेशन करनी है, हमें राइटिंग में भी अच्छी चीज़ों को ही लिखना है, अध्यात्म की तरफ झुकाव करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म की तरफ झुकाव करना है, स्पिरिचुअल होना है, होने की कोशिश करें आप। वो एक जो परमपिता परमेश्वर की शक्ति है, वो आपको पॉज़िटिव रखने में मदद करती है, वो शक्ति आपको हील करने में मदद करती है,
नेगेटिव चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से भगाने में मदद करती है। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, जब भी आपको लगे नेगेटिव हो रहे हैं, ये कर सकते हैं आप। इनकी चैंटिंग रिपीटेटिवली करते रहिए। मेडिटेशन करें आप, 5 मिनट मेडिटेशन करें, डेली करें आप, अपने आप को टाइम दें, आध्यात्म की तरफ झुकाव लेकर जाएँ अपना। ये चीज़ें आपको कंसिस्टेंसी बनाती हैं आपकी, लगातार आपको नेगेटिविटी से दूर रखने में मदद करती हैं। अगर अगर आप सोचते हैं कि 1, 2, 3 बार कर देने से हम बहुत हमेशा के लिए नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आज किसी बात को लेकर, कल किसी बात को लेकर नेगेटिव थॉट्स आप पर हावी हो जाते हैं। तो उपाय यही है कि आप उन चीज़ों को, अगर हमेशा उन नेगेटिविटी से आप चाहते हैं दूर हो जाना, तो पॉजिटिविटी के तो आपको एफ़र्ट्स हमेशा करने पड़ेंगे। आप मंत्रास की चैंटिंग करिए। 2 मंत्र जो कि बहुत सुपर पावर रखते हैं, वो है गायत्री मंत्र का जाप करें आप, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। निरंतर आप जो मॉर्निंग में उठते हुए, रात को सोते वक़्त आप अफ़र्मेशंस देना ना भूलें। 5 से 10 बार आप अफ़र्मेशंस करें। अगर आपको लग रहा है मन शांत नहीं रह रहा है, तो आप अपने आस-पास अपनी दीवारों पर कुछ पॉज़िटिव कोट्स लगाएँ, जो आपको अचानक ही आपका ध्यान खींचे और आपको पढ़कर लगे कि नहीं, आई हैव टू थिंक पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव ही सोचना है एंड मुझे पॉजिटिव ही रहना है। अपने घर में आप मंत्रास की चैंटिंग लगाएं, सुबह मंत्रास चलाएं, शाम को गायत्री मंत्र का पाठ लगा दें आप अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह से। और सुबह शाम आप कुछ ना कुछ हीलिंग के लिए मेडिटेशंस करें, 2 मिनट 3 मिनट जब भी आप कर सकते हैं। अपने आप को घेर के रखना है पॉजिटिविटी के साथ। ये शुरुआत में आपको इसमें भी ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी कि मुझे करना है, करना है। पर धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी में एक आदत बन जाएगी इन चीज़ों की, और जब ये आदतें आपको हो जाएँ, आपको हर वक़्त सबके बारे में अच्छा बोलना है, रिपिटेटिवली आपको अच्छा ही बोलना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे माइंड में नेगेटिव बातें डाली किसने। आपको उनके लिए भी, आपको बाहर वालों के लिए भी अच्छा ही बोलना है और अच्छा ही सोचना है कंटीन्यूअसली। अपने आस-पास सभी के बारे में आप अच्छी बातें सोचें, अच्छी ही बातें मुँह से निकालें और बोलें। नेगेटिव बातों को अपने दिल में जगह दें ही ना। कहीं बुरा सुन रहे और सुन भी रहे हैं अगर आप, तो मन में आकर ये सोच लें कि मुझे अच्छाई पर ध्यान देना है, अच्छा बोलना है मुझे, अच्छी तरीके से मुझे उस बात को लेना है। कॉन्टिन्यूअसली आप अच्छाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। जो पाना चाहते हैं, जो गोल है, वो भी आप लिख लें एक जगह पर, और उसको भी पॉजिटिवली विजुअलाइज़ करें। मैं अचीव कर लूँगा या मैं अचीव कर लूँगी, मुझसे हो जाएगा, मैं ये कर लूँगी। अपना ध्यान अपने टारगेट पर रखिए, पॉजिटिव रहने पर ध्यान लगे। कभी नेगेटिव ख्याल एकदम से आता भी है, ईश्वर का ध्यान कर लें, मेडिटेशन कर लें, अपने मन को समझा लें, राइटिंग में लिखना शुरू कर दें। जो आप लिखते हैं ना, उसमें एनर्जी होती है। तो आप लिखना शुरू कर दें कि जो भी आपका गोल है, मैं कर लूँगा, मुझसे ये हो जाएगा, मैंने ये पा लिया है। अगर कोई घर है, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे मिल गया है। आपको कंटिन्यूअसली नेगेटिव अपने आप को नहीं होने देना है। आपको एफ़र्ट्स करने हैं कि आप लगातार पॉजिटिव रहें। ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यूअसली बना कर रखते हैं, बना के रख पाते हैं, तो नेगेटिविटी धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी से एकदम वाइप आउट नहीं होती है, लेकिन काफ़ी हद तक ये आपसे दूर रहती है। आप अपने आप को एक पॉज़िटिव ऑरा से अपने आप को जगा लीजिए। आपके आस-पास जो भी आए, उसको सिर्फ़ ये ना लगे कि आप पॉज़िटिव हैं, आप पॉज़िटिव हैं। आपको एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे लगातार, लेकिन आप कर लेंगे। बार-बार आप अपनी टेक्निक्स करते रहिए, जो आप पॉजिटिव रहने के लिए जो एफर्ट्स आप कर सकते हैं, टेक्निक्स लगाते रहिए। मेडिटेशन करिए, विजुअलाइजेशन करिए, अफर्मेशंस करिए, मंत्रास की चैंटिंग करिए, राइटिंग करिए, अपनी जर्नलिंग आप करते रहिए, जो आप लिख कर पॉजिटिव होना चाहते हैं। अपनी एक विज़न बोर्ड बना लीजिए अपने आसपास, या चार्ट्स बनाकर, या पोस्टर्स, पॉजिटिव पोस्टर्स अपने आसपास लगा दीजिए। मंत्रास की चैंटिंग अपने घर पर चला के रखिए। धीरे बोलने की आदत डालें, प्यार से बोलें, ज़्यादा ना बोलें, ना ज़्यादा नेगेटिव सुने। संयम रखें अपनी ज़िंदगी में, और अपनी ज़िंदगी में आपका एक लक्ष्य है कि आपको सकारात्मक सोच रखनी है, सकारात्मकता की तरफ बढ़ना है। जो बीज डाला गया है, धीरे-धीरे वो एकदम तो नहीं, लेकिन धीरे-धीरे वो काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाएगा और आप खुश रहना शुरू कर देंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।